हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज एसे। सो आज का एसे क्या है और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं, कौन सा स्ट्रक्चर या टेम्पलेट आप उसमें लिख सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडेज इज इन द फ्यूचर it is expected that there will be a higher proportion of older people than younger people in many countries. So future में ये expect किया जा रहा है, क्या expect किया जा रहा है कि जो proportion है, proportion means number of old age people या फिर जो ratio है old age people और young people का, तो old age people ज़्यादा होंगे young people की बजाय बहुत सारी countries में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। तो अगर किसी भी कंट्री में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होते हैं बजाय कि यंग एज पीपल के, तो वो एक्चुअल में क्या है, इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव? सो ऑब्वियसली विल से दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। सो सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है कि एक कंट्री के अंदर, एंड नॉट इवन वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंट्री, देर आर मेनी कंट्रीज वेयर इट विल बी गोइंग टू हैपन दैट द ओल्ड एज पीपल वुड बी मोर एज कंपेयर टू द यंगर पीपल। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये बेसिकली दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट, बट सिंस अ काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर वी नीड टू डिस्कस बोथ, सो वी विल बी डिस्कसिंग द पॉजिटिव ऑल्सो कि अगर ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, बट एट द सेम टाइम विल बी फोकसिंग मोर ऑन द नेगेटिव डेवलपमेंट। अब ये नेगेटिव क्यों है वो हम बात करते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट अ टॉपिक वेरी नाइसली। सो इन दीज डेज व्हाट इज़ हैपनिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट द रीज़न, सो अब रीज़न क्या है दैट कि जो हम बात करते हैं कि जो स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, पीपल हैव अ हेल्दी लिविंग स्टाइल अच्छा है, सो मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो है कंपैरेटिवली वो कम हो गई है। So at one hand, the death rate, mortality rate is decreasing, and at the same time, if I talk about the people, they are getting aware that it is a good idea to have a smaller family. So with smaller families, they can lead a comfortable life and a happy life. तो अब उनको ये भी समझ में आ गया है कि अगर हमारी फैमिली छोटी होती है, लाइक इफ़ दे जस्ट हैव वन चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन, इट इज़ अ गुड आइडिया दैट दे कैन हैव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बर्थ रेट कम हो रही है और मोर्टेलिटी रेट जो उधर है, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रही है। अब दोनों कम होने का क्या होता है, नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल बढ़ रहे हैं और जो यंगर पीपल है, जो एक्चुअल में वर्क फोर्स है, जो काम करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, वो कम होती जा रही है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा होने से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वर्क प्लेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, फैमिलीज़ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि क्या इसके फ़ायदे हैं। सो इट इज़ अ वेलकम ट्रेंड। वेलकम ट्रेंड मीन्स it is a positive development. Now why it is a positive development? There are many benefits of having a lot of old age people in the society, in the country. So the very first is some sectors like teaching, politics and research require extensive experience. अब बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जैसे टीचर्स हैं, रिसर्च फील्ड है, पॉलिटिक्स है, यहाँ पर क्या है, जिस पर्सन के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो चीज़ों को उस अकॉर्डिंग समझ सकता है, बेटर डिसीजन ले सकता है, एंड इन फैक्ट द सर्विस जो रिसीव करने वाले होते हैं लोग, वो भी हमेशा यही चाहते हैं टीचिंग, रिसर्च या इन सब फील्ड में दैट वी शुड हैव दैट एक्सपीरियंस्ड पीपल। अब अगर इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, सो these senior citizens और these like old age people they can contribute in these sectors. तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, इन सेक्टर्स में हमारे पास ओल्ड हैंड होंगे। ओल्ड हैंड मीन्स पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड हु कैन एक्चुअली वर्क इन द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी एंड द कंट्री। ठीक है, second we'll talk about to keep the culture and traditions alive. So it is very important to stay connected to our roots, and if you really want to stay connected with the roots, with the language, with the culture, the traditions, so obviously we need to have that old age people alive because they are actually the people who keep these things with themselves and they transfer this knowledge to the upcoming generations. तो अगर old age people हैं, so obviously they can transfer this knowledge to younger generation. Third, we can talk about at workplaces. Now there are many workplaces where we require old age people, especially in the senior positions, in the management positions. अगर हमारे पास जो टीम लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, अगर वो experienced हैं, so they have seen so many things into their life, they have faced so many challenges and they have overcome with their insight, with their experience. ठीक है, अब उसका बेनिफिट क्या आएगा, लाइक एट वर्क प्लेसेस वेटर्न एम्प्लॉयज़, वेटर्न मीन्स
ओल्ड हैंड, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनको हम कहते हैं वेटरन. So these employees can lead the companies towards success with their insight. With their insight means with their strategy, with their understanding of developing the challenges. कि कोई भी challenge आता है उसको कैसे fix करना है, not developing basically to sorting out it. तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको कैसे हमने हैंडल करना है, टैकल करना है, वो सब चीज़ें उनको बेटर पता होती हैं. एंड एट द सेम टाइम दे कैन मोटिवेट द यंगस्टर्स टू कीप वर्किंग, टू कीप लर्निंग, right? So these are a few advantages of having a lot of old age people in the society, but yes, we do have many ड्रॉबैक्स ऑफ इट. तो अगर हम डार्कर साइड की बात करते हैं तो डार्कर साइड थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है या इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज गवर्नमेंट नीड टू पुट असाइड हायर बजट फॉर रिटायरमेंट हाउसेज एंड मेडिकल सर्विसेज. सो देयर इज़ नो आयोटा ऑफ डाउट. नो आयोटा ऑफ डाउट मीन्स कहने की ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू से एडमिटेडली कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं डेफिनेटली लाइक दे सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ इश्यूज़. यू माइट नॉट सी एनी ओल्ड पर्सन हु इज़ ओल्ड इनफ एंड हु इज़ physically fit. So they do have like physical issues, physical like health issues, they might be having some psychological issues also. So obviously हमें उनको medical service provide करनी है. They are a responsibility of the government, of the families, of the community. So क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बहुत पैसा है, बहुत बड़ा जो बजट का जो हिस्सा है वो किस में चला जाता है, रिटायरमेंट हाउसेस के अंदर. उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो भी पूरा सेटलमेंट करना है, राइट, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, मेडिकल देनी है, फूड देना है, नर्सिंग स्टाफ देना है, तो उन सब चीज़ों में बहुत पैसा चला जाता है. तो जब इन चीज़ों में इतना पैसा चला जाता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, काम करने वाले लोग कम होंगे क्योंकि ओल्ड एज पीपल क्या हैं, ऑब्वियसली दे कैन कीप अ लुक, दे कैन हैव अ लुक, दे कैन ऑब्जर्व, ठीक है, वो सुपरवाइज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम स्पेशली. तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अब क्या होगा, एक इम्बैलेंस होगा. इम्बैलेंस किसका, नॉन वर्किंग और वर्किंग का, क्योंकि एक्चुअल में वर्किंग कौन होंगे, जो हेल्दी एडल्ट होंगे. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन टू वर्क, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ओल्ड एज पीपल टू वर्क. तो इम्बैलेंस आ जाएगा वर्किंग और नॉन वर्किंग क्लास का. एंड दैट टू अगेन मोर ओल्ड एज पीपल मीन्स मोर रिटायरमेंट हाउसेज एंड अ लॉट ऑफ स्टाफ इज नीडेड टू लुक आफ्टर देम, दैट विल नॉट बी अवेलेबल, तो उसकी शॉर्टेज होगी. Then we'll be talking about old age people, they receive pension. Now this is what it is needed, might be whenever they are ill, not every time, not 365 days in a year. But here if we talk about pension, they'll be receiving pension all the 12 months in a year. So pension देना भी क्या है, it is again a financial burden. and अब उससे क्या होगा, इन दोनों ही अगर हम बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की वजह से जो फंड है, फंडिंग वुड बी रिड्यूस्ड. फंडिंग कौन सी, फॉर अदर क्रूशियल फील्ड. सो एजुकेशन है, हम बात करते हैं, या और जितने भी लाइक इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, अब उनमें जो फंड जाना है वो फंड क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो चला जाएगा रिटायरमेंट होम, ओल्ड एज पेंशन या फिर मेडिकल सर्विसेज के अंदर. अब होगा क्या, अब फंड उधर जा रहा है ना, गवर्नमेंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, सरकार को पैसा चाहिए इन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए. नाउ इफ़ यू रियली टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट हैव दैट मनी, फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट जनरेट. अब गवर्नमेंट जनरेट जो करती है मनी, उसका सबसे जो मेजर सोर्स होता है दैट इज़ टैक्स पेयर्स. जो वर्किंग क्लास है किसी भी कंट्री में, तो जो वर्किंग क्लास पीपल है वो टैक्स पे करते हैं. अब टैक्स पे करने वाले क्या हैं, कम हैं, क्योंकि यंगर पीपल तो कम ही है. हम यहीं पर बात कर रहे हैं कि जो यंगर पीपल है, यंगर पीपल कम होने की वजह से जो लोग टैक्स पे करने वाले हैं वो कम हैं. अब टैक्स पे करने वाले हैं तो कम है, तो क्या होगा, टैक्स इंक्रीज होगा. टैक्स इंक्रीज होगा, अगेन वो बर्डन किसके ऊपर आएगा, वो यंगस्टर्स पे आएगा. वॉट एवर दे विल बी अर्निंग ह्यूज अमाउंट फ्रॉम देयर अर्निंग, दे हैव टू पे एज अ टैक्स, तो वो उनको एज अ टैक्स पे करनी पड़ेगी. ठीक है, तो क्या होगा, पुटिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑन दीज टैक्स पेयर्स, ऑन द यंगर पीपल हु आर वर्किंग, एंड इट विल रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन, टू मैनेज विद देयर डेली एक्सपेंसेस ऑफ देयर फैमिली.
The next will be that if I talk about old age people, since they have the conservative mindset and they have been following their certain set of principles and working strategy, now it is reluctant. They will be reluctant. Reluctant means not interested. They'll not be interested to learn technological way or updated way of executing task. Executing task means कोई भी काम करने का तरीका. And recently everybody is aware that majority of the work is being done online, and especially after that corona pandemic online जो work है वो पहले से बहुत ज़्यादा increase हो गया है. Now these old age people, they do not want to learn how to operate computers, how to handle these online assignments, online project and all. अब वहाँ पर क्या होगा, there would be a dispute among the older people and the young age people. Obviously they are experienced, right? But at the same time, since they don't want to learn, they will be a misfit for the organization, apart from a few managerial position people. Okay, so they'll be reluctant to learn technological way of executing tasks. So harmony at workplaces would be at stake. Harmony means कि जो congenial environment है, जो happy environment है, जो understanding है staff members की, वो क्या हो जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी. At stake. At stake means in danger, खतरे में आना. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वही अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी या ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम देयर वुड बी अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग हैंड्स. नाउ मोर ओल्ड एज पीपल आर देयर, सिंस लाइक देयर आर मोर ओल्ड एज पीपल, मोर यंगर पीपल आर नीडेड टू वर्क. उनको लुक आफ्टर करने के लिए भी, बाकी सेक्टर्स में भी, तो वो तो है ही नहीं. है ही नहीं तो क्या होगा, बाहर से लोग आएंगे फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और कंट्री का जो पैसा है वो डाइवर्ट होगा दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, या आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी तब उनका पैसा डाइवर्ट होगा. ठीक है. और अगेन ले दे करके बर्डन किस पे आ रहा है, यंगस्टर्स के ऊपर एंड गवर्नमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से हम बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस in this. So what we gonna do is, first paragraph we'll be writing for introduction. In second paragraph we'll be talking about, okay, this is a positive development. In third and fourth, in two paragraph we'll be talking about that this is the negative development. Then obviously we can give example, that is mandatory. And in conclusion we would say that what the government has to do, they should always come forward to try, and they need to maintain the balance between both young people and old age people. अगर एक बैलेंस होगा, हेल्दी बैलेंस होगा, तभी एक जो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सकती है इकोनॉमिक सेक्टर में भी और बाकी जितने भी डोमेन्स हैं उनके अंदर. ठीक है. तो वो चीज़ हमने कंक्लूजन में देनी है. राइट. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. राइट. सो कीप लर्निंग विद मी. ऑल द बेस्ट.